दिन ना मैं बहुत वेली बैठी हुई थी, तो तभी मुझे याद आया कि मैंने 250 साल पहले एक क्ले ऑर्डर की थी और वो अभी तक ऐसी ही पड़ी हुई। तो आज मैं उसी को ठिकाने लगा देती हूँ और इससे पहले कि मेरी अम्मा इस जार में कोई धनिया मिर्ची भरती, मैं इसे उठा के ले आई। अभी हमें सिर्फ इसके ढक्कन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इस क्ले को खोल के देख लेते हैं कहीं ये सीमेंट ना हो। ओह, क्ले ही है। ये लिड मुझे बहुत छोटी लग रही है, मुझे नहीं लगता इस पर सब कुछ आ पाएगा। और ये मैं अपने किचन से लाई हूँ जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास क्ले के लिए रोलिंग पिन नहीं था, सो आई ब्रिंग एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस। लेकिन क्ले से गोला बनाकर जैसे ही मैंने इस पर फ्लैट किया, इसने तो क्ले ही पिचका दी। इस ढक्कन पर क्ले को लगाकर वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्ले है, तो कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगानी पड़ेगी। अब मैं इस पर कोई वेफर्स जैसा डिज़ाइन या टेक्सचर बनाने का ट्राई कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल कबाब जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न बना दिया। अगली आइटम है चॉकलेट। ये तो बहुत इजी थी, इसलिए मैंने कोई गड़बड़ नहीं की इसमें, और बाकी की 3 बॉल्स मैंने पहले से ही बना ली थी, लेकिन मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मे बी स्वीट बॉल्स या फिर लड्डू कह लो। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग डोनट्स, जो कि मुझे लग रहा था बहुत ही ईजी होंगे और शायद थे भी। अरे कहना क्या चाहते हो? डोनट्स, चॉकलेट और लड्डू बनाने के बाद तो ये ऐसे ही बन गया था, तो मुझे नहीं लगता और आगे कुछ बनाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लग रहा था इसमें और कुछ आ पाता, लेकिन मैं फिर भी स्वीट्स बनाती गई। इतने ज़्यादा मीठे से कहीं जार को डायबिटीज़ ना हो जाए। बाय द वे, ये है एक स्वीट एंड सॉर कैंडी, जिसे कुछ ऐसे करके लगाने वाली हूँ। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, इसलिए मैं ऐसी और कैंडीज़ बनाने लगी। लेकिन अभी वीडियो देखते हुए मुझे याद आया कि मैंने पेस्ट्रीज़ तो बनाई ही नहीं। एक तो मैंने पेस्ट्रीज़ नहीं बनाई और ऊपर से ये सेम डिज़ाइन की कैंडीज़ इतनी सारी बना ली, और ऊपर से ये जार का ढक्कन इतना छोटा, अभी लगता नहीं है कि इस पर और कुछ रखा जा सकता है। लेकिन मैंने फिर भी ये कुकीज़ बना लिए। बाय द वे, आप लोगों ने गेस किया है कि ये कौन सा कुकीज़ बनाया है? इसके बाद मैंने एक और कुकी बना दिया, इसलिए कल मैंने अपने आर्टिस्ट को सुला दिया था। The next day. और अब वो वापस उठकर काम पे लग गया। जितना टाइम मिलेगा उतना ही तो करूंगी। बाय द वे, मैं कोई रोटी वोटी नहीं बना रही, लेकिन अगर किसी ने मुझसे रोटी बनाने के लिए बोला तो देखो, इतना इंतज़ार तो करना पड़ेगा। मैं जो बनाना चाहती थी ना, वो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये समझने लायक कुछ बनी नहीं। वैसे ये देख के तो पता लग ही गया होगा कि एक कप है जो कि बिल्कुल भी कप जैसा नहीं लग रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इसने मेरे टाइम की ऐसी की तैसी कर दी थी, इसलिए कप बनाने की उम्मीद छोड़ने के बाद मैं बनाने लगी एक ट्रिंकलेट ट्रे, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से देखा था। जिंदगी तो मेरी पिंटरेस्ट ने खराब की हुई है। ऐसी पिन्स आती हैं जिन्हें देखते ही इंसान का बनाने का रिक्रिएट करने का मन करे, लेकिन जब वो बनाने बैठे तो उसे पता लगे कि वो एक नंबर का निकम्मा है। और फिर उसके बाद मैं एक क्यूट सा बो बनाने का ट्राई करने लगी। ये आइडिया भी मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था, लेकिन उसको बनाने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी के 50 साल और वेस्ट हो गए। अब कहीं ये बनाती बनाती मैं बूढ़ी ना हो जाऊँ। अब जैसा तैसा उल्टा सीधा बनाकर मैंने इसे ड्राई करने रख दिया, लेकिन ड्राई होने के बाद ये टूट गया। तो मैंने सोचा कि मैं घोस्ट की चेन्स ही बना लेती। तो मैं बहुत मज़े में की चेन्स बना ही रही थी कि मैंने सोचा चलो कैमरे का फोकस चेक कर लेती हूँ, कहीं वो आउट ऑफ फोकस ना हो गया हो मेरे दिमाग की तरह। और उसके बाद जो हुआ ना मेरे साथ, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर मैंने कैमरा देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की हुई थी। अब रोने धोने से तो कुछ नहीं होने वाला था, तो मैंने सोचा चलो पेंट ही करते हैं। ये वीडियो बनाते हुए मेरे इतने मेंटल ब्रेकडाउन्स हो गए ना, मेरे दिमाग ने लिटरल काम करना बंद कर दिया था और मैं कुछ भी कर रही थी। फिर भी मैंने अपने दिमाग को थोड़ा ठिकाने लगाया और इस पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बाय द वे, मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये मैंने कौन सा बिस्किट बनाया है। अगर आप लोगों ने जिम जैम लिखा है कमेंट्स में तो वो गलत है, क्योंकि मैंने इसकी क्रीम ब्राउन बना दी।
ये दोनों कुकीज़ मैंने अपने आप से बनाए हैं, तो ऐसे कोई कुकीज़ शायद एग्जिस्ट नहीं करते। मेरा दिमाग अभी बस थोड़ी देर पहले ही ठिकाने आया था, लेकिन पता नहीं सब कुछ बनाने के बाद मैंने क्या सोचकर इन सब पर रेज़िन डाल दी। अब इस पर भी पेंट कर लेते हैं, इससे पहले कि इसके साथ भी कोई हादसा हो जाए। हाथ से तो होते रहेंगे, लेकिन पहले बॉटल पर पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के बाद दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और फिर मैं इस पर सेकेंड लेयर भी लगा दे रही हूँ ताकि ये ज़्यादा लंबा टिके। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन मैंने सब चीज़ों पर पेंट करने के बाद ड्राई होने के लिए रख दिया था, लेकिन फिर मैंने इस पर रेज़िन डाल दिया और मेरी सारी मेहनत रेज़िन में चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो ग्लास पर पेंट किया है वो थोड़ा टाइम बाद हट जाएगा, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इस पर रेज़िन डाल दूँगी। पर क्योंकि मैंने रेज़िन बहुत ज़्यादा मिक्स कर लिया था, इसलिए मैंने अपनी बाकी क्ले आर्ट पर भी बचा हुआ रेज़िन डाल दिया था, और फिर उन सब के साथ भी हादसा हो गया। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। और ये ट्रिंकेट ट्रे मैंने पहले से ही बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा इस पर भी पेंट कर लेते हैं, और इस पर मैंने एक अरेबिक में कोड भी लिखा है जिसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब मैंने पेस्टल पिंक कलर बनाकर अपनी ट्रे में कलर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कलर बहुत लाइट रखा था क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में का आइडिया आ चुका था, इसलिए मुझे लगा कि कलर तो वैसे भी डार्क हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऑरेंज काइंड ऑफ हो गया। और इन की चेन्स पर जो मैंने आइज़ ड्रॉ करी थी रेज़िन की वजह से, वो भी फैल गई और मुझे वो दोबारा ड्रॉ करनी पड़ी। एक वाहिद चीज़ जो सही बनी है वो बस यही है, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से ही सब कुछ ख़राब हुआ। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपकी ज़िंदगी में भी इतने हादसे होते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो।